नमस्कार मित्रों। श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत अगली कहानी है उखल बंधन। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। उखल बंधन। आखिर गोपाल पकड़े गए। यशोदा ने कहा कि तेरी शरारतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। आज तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब की बार इसे रस्सी से बांध देना चाहिए। खदेड़ने पर यह कहाँ कहाँ वन वन भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा। इसीलिए थोड़ी देर के लिए इसे रस्सी से बांध दूँ। दूध माखन तैयार होने पर फिर इसे मना लूँगी। ऐसा सोचकर माँ ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया, मतलब बांधने का प्रयास करने लगी। जब माँ यशोदा अपने नटखट गोपाल को रस्सी में बांधने लगी तब वह 2 उंगल छोटी पड़ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी और वह भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार वे रस्सी पर रस्सी जोड़ती गईं, किंतु वे सभी रस्सियां मिलकर भी 2-2 उंगल छोटी पड़ती गईं। यशोदा ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वो मोहन को बांध न सकी। वे मन ही मन सोचने लगी, मुट्ठी भर की तो इसकी कमर है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बनता है और हर बार 2 अंगुल की ही कमी रह जाती है, न 3 की न 4 की। ये कैसा अलौकिक चमत्कार है। यशोदा मैया आश्चर्य में पड़ गई और यशोदा जी आश्चर्यचकित रही की गई। गोपाल ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, वे थक गई हैं। तब कृपा करके स्वयं बंध गए। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्तों के प्रेम को पुष्ट करने वाला थोड़ा सा भी परिश्रम सहन नहीं कर सकते और भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भक्त का भ्रम और कृपा की कमी यही 2 अंगुल की दूरी है। जब भक्त यह सोचता है कि मैं अपने परिश्रम से भगवान को बांध लूँगा, तब वह भगवान से 1 अंगुल दूर हो जाता है और भगवान अपनी कृपा को समेटकर उसे 1 अंगुल और दूर हो जाते हैं। जब माँ ने देखा कि अब तो गोपाल बंध गए, कहीं नहीं जा सकते, वे घर के काम धंधों में लग गई। ऊखल में बंधे हुए गोपाल ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र हुआ करते थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने इन्हें शाप दिया था कि ये वृक्ष हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये दोनों मेरे प्रिय भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इन्हें वृक्ष योनियों से मुक्त करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने धीरे धीरे ऊखल को खिसकाते हुए दोनों वृक्षों के बीच अड़ा दिया। दामोदर भगवान गोपाल की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने ऊखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही वृक्षों की जड़ें हिल गईं। दोनों वृक्ष बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों से अग्नि के समान 2 तेजस्वी पुरुष निकले। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। देवर्षि नारद ने शाप देकर भी तुम्हारा कल्याण ही किया था। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग तब अपने घर जाओ। तुम लोग अब अपने घर जाओ। ऐसा करके प्रभु ने उन्हें अपने अपने निवास को प्रस्थान कर दिया। तुम्हें माया मोह से छुड़ाने वाली मेरी भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर उन्हें मुक्त कर दिया। इसी प्रकार यहाँ ऊखल बंधन की लीला समाप्त होती है। और हमारे इससे पूर्व की जो भी कहानियाँ हैं उन्हें देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं
वहाँ सारी कहानियाँ और उनके लिंक दे रखे हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण।